स्टार्ट हुआ था जो वर्ल्ड में बहुत चल रहा है, बट इंडिया में किसी को पता नहीं था। जोहार संगवारी हो, स्वागत करता हूँ मोर नया व्लॉग में। ता संगवारी हो, मैं यहाँ व्लॉग के स्टार्ट करत हूँ, दीदी यहाँ नहीं करत है। तो आज मैं आप मन ला बताना चाहता हूँ कि हमार अर्जुंदा में कोई नया बहुत बड़े स्टार आए रही से। तो वह इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 के विनर हरे और वो भैया हाँ बालोद जिला से है, छत्तीसगढ़ से है। वो आबूझमाड़ क्षेत्र से मलखम के अपन टेक्निक दिखाते और वो अभी सीजन 10 में मलखम में मुंबई में अपन करतब दिखा के जीते हैं। त संगवारी हो ओहा अभी अर्जुंदा में आए रही से हमार वेट लिफ्टिंग टीम के साथ में। तो हमार वेट लिफ्टिंग टीम में तो बालोद जिला के परसदा गांव से रही से ओहा बहुत मेहनत करते हुए बहुत कठिन परिश्रम से अपन सफलता हासिल करे है। तो ओहा अभी हमारे स्कूल में आए रही से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम अर्जुंदा स्कूल में। तो वह बच्चा मतलब प्रेरित करे कि ये सब खेल कूद में आगे बढ़ो ताकि लाइफ में इंजॉय भी मिले और आगे बढ़े के मौका भी मिले सब जन ला और इंडिया में छत्तीसगढ़ में अपन नाम रोशन करे के मौका मिले। तो संगवारी हो, आप मन लास्ट तक बने रहो हमारे वीडियो में। जोरदार ताली बजाओ। से कुछ बच्चे वेट लिफ्टिंग में अथक मेहनत करके और पूरे निष्ठा और समर्पण से और पूरे निरहंकार होकर बड़े सदैव बड़े होते हैं। यदि हमको आगे बड़े होना है तो सबसे पहली शर्त यही है कि हम अपने काम में इतने मजबूर रहें कि हमको अपनी पिछली उपलब्धियों पर गर्व करना तो दूर, उसको याद करने की समय मतलब तब कहीं हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज तक हम उस नींव पर नहीं देखे थे जो कोच है, जो गुरु है। हम बच्चों के टैलेंट देखे, बच्चों के मेडल देखे, लेकिन बच्चों को गुरु और कोच को नहीं देखे थे। एक बार जोरदार ताली हमारे प्रकाश उस गुरु ने ऐसा कमाल किया कि महागुरु को हमारे सामने सूर्य की तरह दैदीप्यमान कर दिया है। आज हमारे बीच हमारे ही अंचल के, हमारे ही क्षेत्र के एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जिसको ऑल वर्ल्ड जानता है। आप सब इंडिया का टैलेंट में हम देखे, उसके वो बुनियाद थे। बाबा रामदेव जैसे आध्यात्मिक गुरु ने भी जिसकी तारीफ की है, और आपके सामने इतना बड़ा शख्सियत, इतना बड़ा व्यक्ति बहुत सहज और सरल रूप में बैठा है, जैसे अपनों के ही बीच में बैठा हो। प्रतिभाएं ये खुद नहीं जानती कि क्या कर रही है, इसीलिए आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे हमारे भाई पारस यादव जी के जोरदार ताली बजाइए। नहीं अपने अतिथि का स्वागत करेंगे। यहाँ पर आने का मेरा एक सपना था कि मेरा पहले मैं अपने गांव में एक छोटा सा मेरा क्लब था, उससे पहले मैं बाहर में जिम में एक जॉब करता था। मतलब कभी इस फील्ड से मैं जुड़ा नहीं था, लेकिन एक सपना था कि कुछ करना है। फिर मैं जब 2018 में मैं अपने गांव में आया
तो वहाँ पर मतलब बच्चे तो स्पोर्ट को बस जानते थे कि स्कूल में स्पोर्ट होता है और बस वही खेलते हैं। तो मैं अपने गांव में बच्चों को योगा सिखाता था। फिर धीरे धीरे मैं गांव में अपने क्लब खोला, जिम खोला, चलो फिटनेस सिखाएंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि इसमें स्पोर्ट भी होता है। तो स्पोर्ट में हमको धीरे धीरे पता चला कि भाई स्पोर्ट सिखाया जा सकता है, क्या स्पोर्ट सिखाया जा सकता है। फिर हमने उसके बारे में सर्च किया, मैं फिर उसको बच्चों लोग को सिखाया मैं। जैसे कि गांव में जो बच्चे रहते हैं जो आ रहे थे पहले, उनको मैं कंपटीशन में ले गया। फिर पता चलता है कि एक वेट लिफ्टिंग नाम का भी गेम होता है भाई, वो ओलंपिक गेम है, ठीक है। स्पोर्ट में हम लोग कुछ भी खेल लेते हैं, लेकिन ओलंपिक गेम का ज़्यादा मान्यता है। फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, काफ़ी पढ़ा, जाना, सीखा उसके बारे में। फिर एक ऐसी कंपटीशन मैंने अपने गांव में 2018 में करवाया था। तभी हमारे पास क्या है, कोई बच्चे नहीं थे वेट लिफ्टिंग के। एक दो बच्चे थे जो वही जिम में आते थे, वही बच्चे थे। अब गांव में किसी बच्चे को खेल खिलाना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बच्चों को समझाना, उससे पहले उसके माता पिता को बताना। तो हम जब करवाए थे 2018 में, तभी हेमा और भारती 7वीं कक्षा में थे और वही लोग भाग लिए थे। तो भाग लेने के बाद उन लोग वहां पर जीते, तो उनमें थोड़ा सी इच्छा हुई। फिर दिक्कत ये बात की हुई कि भाई शाम का समय होता था, स्कूल से आते थे, फिर अभ्यास करते थे, 6 बजता था, माता पिता बोलते थे क्या कर रहे हो तुम लोग, शाम हो गया, घर में आने की है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट में भी प्रॉब्लम आती है, उसमें समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज को आपको झेलना पड़ता है, तब कहीं जाके आप किसी मुकाम पे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण उन्हीं लोग का बता रहा हूँ कि मुझे कितना सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब जाके आज ये लोग यहाँ पर है। तो जब होता था तो बहुत सारी समस्या होती थी कि ये लड़कियां हैं, घर से बाहर है, 6 बजे शाम हो जाता है और टाइम ज़्यादा पॉन्डेड होता था, उसमें उनको सिखाना भी था, उनके माता पिता को बताना भी रहता था। तो बहुत बार ये दिक्कत होती थी। स्कूल से आते थे, फिर प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, उसके बाद घर जाते थे, फिर अपना पढ़ाई करते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे समस्याओं का सामना हुआ। लेकिन 4 साल में ऐसा भी हुआ जब मैं 2 साल के लिए बीपीएड करने के लिए, स्पोर्ट टीचर की पढ़ाई करने के लिए मैं बाहर गया। उस समय हेमा का नेशनल होना था, क्वालिफाइंग, और मैं बाहर रहता था। तो 2 साल हमने सिर्फ वीडियो कॉल से मैंने ट्रेनिंग दी, सिर्फ 2 साल। और वो सिर्फ अकेले आती थी हेमा और भारती 2 जाते थे, मैं वीडियो कॉल में रहता था, कोई प्लेट लगाने के लिए नहीं रहता था, ठीक है। उसकी इतना ज्यादा जुनून के देखते हुए मैंने 1 साल बाद उनके पिताजी से बात किया कि आप आएंगे और आप उनकी मदद करेंगे, ठीक है। सिर्फ वीडियो कॉल में सिलेक्शन ऐसा किया, हम लोग ट्रेनिंग लेते गए, उसी के बदौलत पिछले साल हेमा बैंगलोर में कांस्य पदक जीत पाई नेशनल में। मेरा एक सपना था कि नहीं यार, हम 2 लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ज्यादा बच्चों तक ये चीज को पहुंचाएं, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो आप ये देख रहे हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमारे मेहनत के वजह से हमको ये सपोर्ट मिला है, ठीक है। मतलब आप लोग के पास में सिर्फ परोस के रखा गया है कि आप इसको लेके यूज करें। ये चीजें हमको एक दिन में नहीं प्राप्त हुई है, इसके लिए हमने मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। जिसकी वजह से मेरा एक सपना था कि हम ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिले और हमारे गांव के बच्चे ज्यादा से अच्छा ज्यादा रिजल्ट लेके आए, ठीक है। तो हमारा ये सपना था कि हम यहाँ पर आए। तो मेरा सबसे पहले ये शुरू हुआ था कि खेल खेलना है, मेरे को बस खेलना है खेलना है खेलना है। खेलने के बाद मैं 2011 में डांस इंडिया डांस ऑडिशन दिया था, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था। फिर 2013 और 14 में दिया, सेलेक्ट हो गया। रायपुर से कोलकाता गया, कोलकाता में फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग मतलब जो अपने जान पहचान के थे उनको ले गए, फिर हार गए, मतलब नहीं अब छोड़ो नहीं जाना है सोचा। लेकिन उसके बाद मैंने मलखम सिखाना शुरू किया और डांस सिखाना शुरू किया। मलखम और डांस को मिला के मैं सोचा कि इंडियाज गॉट टैलेंट में जाऊंगा, क्योंकि उस समय माणिक पॉल एक था मेरा फ्रेंड जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 का विनर है, वो असम से है। तो वो मेरे को बताया कि कुछ ऐसा कर जो अब तक हुआ नहीं है,
है ना। तो मैं रिसर्च करता रहा, नेट पे ढूंढता रहा कि क्या कुछ और अलग हो सकता है। मलखम्ब खेल को मैं और डांस को मिला के एक नया पोल, चाइनीज पोल जिसको बोलते हैं, आप लोग देखे इंडियाज गॉट टैलेंट, तो उसमें जो पोल यूज होता था ऐसे बस थोड़ा पतला रहता था, तो उस पर हम लोग एक्रोबैटिक योगा करते थे, है ना, और स्टंट करते थे। तो वो एक नया स्टार्ट हुआ था जो वर्ल्ड में बहुत चल रहा है, बट इंडिया में किसी को पता नहीं था। तो उसको लेके मैंने नारायणपुर के जो बच्चे हैं जिनको मैं मलखम्ब सिखाता था, और मेरे मनोज भैया है, वो हम दोनों मिलकर बच्चों को सिखाते थे। और उन बच्चों मतलब वो बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, फिर शाम को आते हैं 5:30 बजे से रनिंग स्टार्ट हो जाता है उनका, 9-10 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, और वो क्लास में टॉपर है सब। ठीक है, आप लोगों को ऐसे नहीं बोल रहा मैं, आप लोग जाके देखोगे ना, इनका रिजल्ट देखिए, टॉपर है वो। और लोग सोचते हैं कि खेलते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप खेलोगे, आपका माइंड पावर बढ़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, मेमोरी पावर बढ़ेगा, तो आपका पढ़ाई भी ऑटोमेटिक अच्छा होता जाएगा। तो ऐसा मत सोचना कि खेलोगे तो पढ़ाई खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन बच्चों के साथ मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट तैयार, मतलब वहाँ जाने के लिए तैयारी किए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है योगा होना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए डेली 5 मिनट 10 मिनट दो। योगा के बाद विजुअलाइजेशन, मतलब थिंकिंग पावर। नेचर क्या होता है, अगर आप नेचर को, प्रकृति को एक संदेश देते जाओगे ना कि नहीं मेरे को इस लेवल तक पहुंचना है, मेरे को यहाँ जाना है, मैं जीत रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं मतलब एक इमेजिनेशन, माइंड में इमेजिनेशन बनाओ, नेचर को मैसेज पहुंचाओ। सब मिलके जब वो करोगे ना, एक में कम रहेगा, है ना, दम, लेकिन सब एक साथ करोगे कि नहीं हम लोग इस लेवल तक खेल रहे हैं, या फिर मैं इस तरह पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इस लेवल तक कहीं ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो सपना को एक इमेजिनेशन में विजुअलाइजेशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैंने अपने पूरे टीम के साथ पूरे 2 से 3 महीने तक सिर्फ यही किए, प्रैक्टिस, फिर उसके बाद थोड़ा सा योगा 5-10 मिनट, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन, नेचर को मैसेज भेजो कि हम लोग यहाँ स्टेज में खड़े हैं। सच बात बता रहा हूँ, ये हम लोग करते थे कि हम स्टेज में खड़े, 70 केजी 70 किलो। IPL के बाद ताली, और कोई पीछे, बैठ जा, कूद जा। 4 हो गया, इजी है। रेडी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाथ को पैर ऐसे, ये ठीक है। अब उसी को वेव करना है, 1 2 3 4 करना हो। रेडी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इजी है।